नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग यूपी पीसीएस की सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडियन ज्योग्राफी को अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग जो हम लोग पहला जो टॉपिक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि जियोलॉजिकल जो सिस्टम होती है और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल सिस्टम एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी किए थे। उसमें हम लोग देखे थे जियोलॉजिकल जो सिस्टम होती है उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी बोलते हैं या रॉक सिस्टम भी बोलते हैं। तो जियोलॉजिकल सिस्टम में हम लोग दो टाइप की जियोलॉजिकल सिस्टम डिस्कस किए थे। एक होती है अर्थ की जियोलॉजिकल सिस्टम या अर्थ की जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो हम लोग आर्कियन इरा से लेकर अभी सीनोजोइक जो इरा है वहाँ के टाइमलाइन को हम लोग स्टडी किए थे। दूसरी जो जियोलॉजिकल सिस्टम है इंडिया की जियोलॉजिकल सिस्टम, जो इंडिया की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा डिराइव किया गया है, उसका सिस्टम डिस्कस करते हैं, जिसमें मेनली इंडियन जो प्लेट है उसकी रॉक की हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंडियन की प्लेट को इंडिया की जियोलॉजिकल सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं आर्कियन इरा से लेके हम लोग अभी जो करेंट आर्यन पीरियड के टाइम है वहाँ की जो रॉक की हिस्ट्री है उसको हम लोग देखे थे। और रॉक की जो कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, जैसे मान लो पुराड़ा रॉक सिस्टम है वो कहाँ पे मिलते हैं, द्रविडियन रॉक सिस्टम है वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, और डेक्कन प्लेट्यू किस रॉक सिस्टम से बनी हुई है, नॉर्दर्न प्लेन किस रॉक सिस्टम से बनी हुई है, हिमालय किस रॉक सिस्टम से बिलोंग करती है, सारा कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। और दूसरा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जियोलॉजिकल हम लोग डिवीज़न भी बोलते हैं। जो इंडिया की जियोलॉजिकल डिवीज़न है वो तीन पार्ट में जियोलॉजिकल के बेस पे इंडिया को डिवाइड किया गया है। पहला है पेनिनसुलर इंडिया जो बहुत ही पुराना है, इसके बाद हिमालयन डिवीज़न और इसके बाद नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। तो तीन जियोलॉजिकल डिवीज़न हम लोग स्टडी कर लिए थे। उसके साथ ही जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल सिस्टम है, वो टॉपिक हमारा फिनिश हो गया था। लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और यहाँ पे जो टॉपिक है जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। लेकिन जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आप देखोगे तो जियोलॉजिकल सिस्टम और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से ही बिलोंग करती है। तो जैसा कि दोस्तों जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी डायरेक्टली यूपीएससी सिलेबस या स्टेट पीसीएस के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। कभी भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी अभी तक हम लोग डाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़े थे। डाइवर्सिटी में कल्चरल की डाइवर्सिटी पढ़े थे। कल्चरल की डाइवर्सिटी में हम लोग देखे थे रिलीजियस की डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी या अदर डाइवर्सिटी होती है। और दूसरी टाइप की जो डाइवर्सिटी होती है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। और आज हम लोग तीसरी टाइप की डाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं, जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दोस्तों, इंडिया को आप देखोगे इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द 24 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला कंट्री है वो इंडिया में है। और इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी पाए जाते हैं। तो इंडिया इकोलॉजिकली वे में भी बहुत ही डाइवर्स है, कल्चर वे में भी बहुत ही डाइवर्स है। लेकिन तीसरी टाइप की जो डाइवर्सिटी है, जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी में जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती क्या है और इंडिया में जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, या उसकी वैरायटी भी देखेंगे। फिर देखेंगे इम्पोर्टेंस क्यों है जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोरेंस है जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, यानी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हो रही है और उसके चलते बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकती है फ्यूचर में या हो रही हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इंडिया में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या पाई जाती है, बहुत सारे कल्चर वहाँ पे पाई जाती है, डाइवर्स कल्चर पाई जाती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी पाई जाती है, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी पाई जाती है। वैसे ही जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो रॉक होती है, रॉक की डिफरेंट टाइप पाई जाती हैं। रॉक की स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। रॉक की जो फोल्ड है, फॉल्टिंग है, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टेक्टोनिक फोर्स वाले जो फोर्स के द्वारा जो बहुत सारे साइटें क्रिएटेड होते हैं, जैसे अर्थक्वेक की साइड, वोल्केनोज साइड, सुनामीज की साइड, उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये सारे जो वेरिएशन होते हैं इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या क्या वेरिएशन होते हैं, जो रॉक की डिफरेंट टाइप की रॉक की वेरिएशन
उसमें भी स्ट्रक्चर का वेरिएशन, होल्डिंग या फॉल्टिंग, फिर डिस्ट्रक्शन जो साइड है टेक्टोनिक फोर्स द्वारा, और डिफरेंट टाइप की जो एजेस हैं रॉक की वो उसकी डाइवर्सिटी, ये सारे जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी में से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया की आप देखोगे दोस्तों, इंडिया की जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इंडिया की जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखोगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट माउंटेन पीक भी है वर्ल्ड की, जो आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं इंडिया में पाए जाते हैं, तो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। फिर देखोगे इंडिया में कोरल रीफ भी पाया जाता है, रॉक की वैरायटी पाई जाती है। रॉक की वैरायटी में आप देखोगे तो एज प्री कैम्ब्रियन ईरा से लेकर जो आर्कियन जेनेसिस से है इंडियन जियोलॉजिकल टाइम में आर्यन पीरियड तक पाई जाती है। आर्यन पीरियड में हिमालय देखोगे, और आर्कियन जेनेसिस में आप देखोगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो रॉक सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है, इतना पुराना है कि अर्थ की जो हिस्ट्री है, अर्थ के जो क्रस्ट जब क्रिएट हुए थे उस समय टाइम के क्रिएशन है। तो बहुत सारे रॉक की वैरायटी इंडिया में देखने को मिलते हैं, ये जियोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को बिलोंग करते हैं। फिर देखो मिनरल की वैरायटी भी इंडिया में पाई जाती है, अर्थक्वेक की फॉल्टिंग भी इंडिया में देखने को मिलती है, सुनामी वल्केनो की डिस्ट्रक्शन साइट भी इंडिया में है, एडम ब्रिज, राम सेतु भी, ये सारे इंडिया में बिलोंग करते हैं। तो देखोगे इंडिया में जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो इस सब को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस तो सबसे पहले देखो कि जो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जियोलॉजिकल जो रॉक होती है, जियोलॉजिकल जो रॉक होती है, बहुत पुरानी रॉक होती है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या देती है? अर्थ की क्रस्ट की फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो सारे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। यदि वो रॉक, यदि जो पुरानी रॉक है उसको कंजर्व नहीं किया जाता है तो क्या होंगे, डिस्ट्रक्शन करने से रॉक से क्या होंगे, जो इन्फॉर्मेशन है जो उसमें विद्यमान है या उसमें जो छुपी हैं वो क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा यदि जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किए जाते हैं। और देखो कि इंडिया की जो हिस्ट्री है दोस्तों, या अपनी जो हिस्ट्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट नहीं होती है। अपनी हिस्ट्री क्या होती है, बिलियंस ईयर पहले स्टार्ट होती है। वो सारा हिस्ट्री के इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉक में वहाँ पे समाहित है। तो इस सारे इसलिए हम लोग जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, एक स्टैंड एलोन डाइवर्सिटी नहीं है, ये अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी से लिंक्ड है। यदि जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करोगे तो कल्चर की डाइवर्सिटी भी कंजर्व होगी और उसके साथ साथ जो इकोलॉजिकल की डाइवर्सिटी भी कंजर्व होगी। तो जो अदर डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल या कल्चर, सारा कुछ लिंक्ड है अपना किससे, जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। फिर देखो टूरिज्म का अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो एक जियोलॉजिकल पार्क बना दिया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे जुरासिक या टेरासिक पार्क टाइम की जो फॉसिल से रिकॉर्ड वहाँ पे मिलते हैं, तो टूरिज्म की अट्रैक्शन होगी। इसके अलावा आप देखोगे तो इकोनॉमिक के लिए भी वैल्यूएबल है। इकोनॉमिक के लिए कैसे वैल्यूएबल है? इंडिया में देखो, इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में जो स्टोन की प्रोडक्शन होती है उनकी 30% जो स्टोन की प्रोडक्शन केवल इंडिया में होती है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं कि उसमें एक्सपोर्टिंग में शामिल है ग्रेनाइट, मार्बल, मेटामॉर्फिक रॉक। इससे चलते क्या होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया को मिलता है। तो ये सारे एक वैल्यूएबल है इकोनॉमिक के लिए, यानी जियोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से भी वैल्यूएबल है। तो इतनी सारे इम्पोर्टेंस हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया में जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर किया जा रहा है मतलब इग्नोरेंस है गवर्नमेंट के लेवल पे भी, पब्लिक के लेवल पे भी। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट बनाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की साइट बनाई जाती है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसमें वहाँ की जो रॉक पाई जाती है उसकी एज नहीं निकाली जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली जाती है। जैसे बिना सोचे समझे उसको वहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। जैसे अभी बेंगलोर में एयरपोर्ट बनाया जा रहा था, उस समय वहाँ की जो रॉक पाई जा रही थी वो बहुत ही पुरानी रॉक थी, लेकिन उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, उसको ध्यान नहीं दिया गया। वैसे ही हज़ारों हाईवेज, हज़ारों रेलवे प्रोजेक्ट या अदर जो साइट है इंडिया में कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, और लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वहाँ की जो साइट है कितनी पुरानी है या जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है उसकी, या कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अनसाइंटिफिक वे में यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है स्टोन इंडस्ट्री को भी या डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट को भी। तो इससे क्या हो रही है, इग्नोरेंस के चलते जो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया की वो लॉसेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही हैं, लॉस हो रही हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ एरिया है वहाँ पे डायनासोर की फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं, मेसोजोइक एरा है। तो उसको यदि जियोलॉजिकल पार्क बना के टूरिज्म की अट्रैक्शन भी हो सकती है और बहुत कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसको
जो डिकोडिंग नहीं हुई है वो फ्यूचर में डिकोड हो सकते हैं, वो उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो हाईवेज़ या अदर जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखना या उसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर देखो, जैसे इग्नोरेंस है जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, तो कैसे कंजर्व किया जा सकता है जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। तो कंजर्व करने के लिए सबसे पहले तो कोई लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। जैसा कि इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क हैं, वैसे लीगल फ्रेमवर्क जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए जाएंगे। और यहाँ पे जो इग्नोरेंस है, नॉलेज की कमी है, उसको भी अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखोगे कि कंप्लीट जो इन्वेंट्री है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का इंडिया का, वो कंप्लीट इन्वेंट्री उसको बनाना ज़रूरी है और उसको पब्लिक करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होंगे कि एक तो नॉलेज भी बढ़ेगी पब्लिक को और इम्पोर्टेंस का पता चलेगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को, और उसको फिर कंजर्व करने में भी हेल्प मिलेगी। इस सारे तरीके से हम लोग जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। आज हम लोग देखें जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे कंजर्व किया जा सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई पॉइंट और आप सजेस्ट करना चाहते हैं या इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।